कोरोना महामारी के बीच अब कई देशों में मॉन्की पॉक्स वायरस के मामले मिलने लगे हैं। ब्रिटेन में शुरू हुए मॉन्की पॉक्स वायरस के मामलों की अब कनाडा और स्पेन समेत 12 से अधिक देशों में पुष्टि हो चुकी है। संक्रमित लोगों में से ज्यादातर मरीज युवा हैं। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया में भी मॉन्की पॉक्स के मामले दर्ज किए गए हैं। मॉन्की पॉक्स के लिए जिम्मेदार वायरस बंदरों और अन्य जंगली जानवरों में पैदा होता है। इससे संक्रमित ज्यादातर मरीजों में बुखार, शरीर में दर्द, ठंड लगने और थकान के लक्षण देखे गए हैं। गंभीर मामलों में मरीजों के चेहरे, हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों पर चकत्ते व दाने भी निकल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन सारे सवालों के जवाब देंगे जो मॉन्की पॉक्स से जुड़े हुए हैं और आपके लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये मॉन्की पॉक्स है क्या। मंकी पॉक्स या मॉन्की पॉक्स वायरस के कारण होने वाली एक दुर्लभ बीमारी है जो चेचक की तरह ही है। हालांकि आमतौर पर यह ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है। यह एक ऑर्थोपॉक वायरस है जो वायरस का एक जीनस है जिसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है, जिसके चलते चेचक होता है। इसी परिवार की वैक्सीनिया वायरस का इस्तेमाल चेचक के टीके में किया गया था। आमतौर पर मध्य और पश्चिम अफ्रीका के दूर दराज के हिस्सों में होने वाला यह वायरस पहली बार 1958 में बंदरों में पाया गया था। इंसानों में पहली बार यह मामला 1970 में दर्ज किया गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह मॉन्की पॉक्स फैलता कैसे है। मंकी पॉक्स तब फैलता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, जानवर या वायरस से संक्रमित के संपर्क में आता है। वायरस त्वचा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या आंख, नाक और मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। मानव से मानव में यह आमतौर पर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। पशु से इंसानों में यह काटने या खरोच के माध्यम से फैल सकता है। मंकी पॉक्स को आमतौर पर सेक्सुअली फैलने वाला रोग नहीं माना जाता है। हालांकि सेक्स के दौरान यह एक इंसान से दूसरे में फैल सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं। मंकी पॉक्स की शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजन और पीठ दर्द शामिल है। मरीजों में आमतौर पर बुखार आने के 1 से 3 दिन बाद दाने निकल आते हैं। यह अक्सर चेहरे से शुरू होता है और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है, जैसे हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों में। दाने में खुजली भी होता है। संक्रमण आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते तक रहता है और आमतौर पर अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि अगर किसी को मंकी पॉक्स हो गया है तो इसका इलाज क्या है। मंकी पॉक्स के लिए वर्तमान में कोई प्रमाणित और सुरक्षित इलाज नहीं है। हालांकि अधिकांश मामले हल्के होते हैं। जिन लोगों को वायरस से संक्रमित होने का संदेह है उन्हें कमरे में अलग रखा जाता है। रोगियों को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स द्वारा निगरानी की जाती है। हालांकि चेचक के टीके वायरस के प्रसार को रोकने में काफ़ी हद तक प्रभावित साबित हुए हैं। इन सारी जानकारी के बाद अब यह भी जान लीजिए कि आखिर यह वायरस कितना खतरनाक है। पश्चिम अफ्रीका में कुछ मौतें हुई हैं, इसलिए मंकी पॉक्स के मामले कभी कभी अधिक गंभीर हो सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इसका ज़्यादा खतरा नहीं है और आम जनता के लिए जोखिम बहुत कम है। मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए द नेशन एक्सप्रेस की अपने दर्शकों को सलाह है कि आमतौर पर जानवरों से दूर रहें और उनसे खरोच या फिर उनके काटने से अपने आप को बचा कर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।